तो ये कहानी है एक सैलरी मैन की, जो यहाँ पे गलती से जो पाइप होता है उनके नीचे आके मर जाता है, जिसके बाद वो रीबोर्न हो जाता है यहाँ पे जो होता है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। और दूसरे वर्ल्ड के अंदर ये जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी। स्टार्टिंग में हम अपने सैलरी मैन को देखते हैं, जिसे यहाँ पे जो गॉडेस होती है वो कहती है क्या तुम्हें पावर चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी मैन कहता है कि नहीं। जिस पे गॉडेस कहती है क्या तुम्हें मैजिकल पावर चाहिए, जिस पे हमारा सैलरी मैन कहता है कि हाँ मुझे जो है मैजिकल पावर चाहिए। तभी हम देखते कि एकदम से एक रोशनी सी आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इसकी आंखें खुलती है और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर वर्क कर रहा था और ड्रिंक कर रहा था। तभी ये जो होता है अपने चेहरे को शीशे में देखता है और ये अपने चेहरे को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो चेहरा एक बच्चे का है। और ये जो होता है यहाँ पे चीख देता है। तभी हम देखते कि इसके डैड कहते कि लियो आखिरकार तुम शोर क्यों कर रहे हो, मुझे पता कि तुम हमारी फैमिली के 5th सन हो, लेकिन फिर भी तुम इस तरह शोर नहीं कर सकते। यहीं पे जो मेड होती है ये बोलती कि ये पार्टी आपकी जो बहन है उसके पैदा होने की खुशी में दी गई है। तो लियो कहता कि मैं समझ गया कि मेरा नाम जो है लियो है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि लियो यहाँ पे जो उठता है और कहता है कि वो कोई सपना नहीं था, सही में मेरी जो बॉडी है वो जो है चेंज हो गई है और इस बॉडी का नाम लियो है। और यहाँ पे ये जो हैमिल्टन फैमिली का 5वां बच्चा है। और कल रात जो पार्टी हुई थी वो जो है मेरी बहन के पैदा होने पे हुई थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे लियो जो होता है बैठा होता है अपने बड़े भाई के साथ। तभी लियो के जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि मैं आज तुम दोनों को यहाँ पे जो मैजिक है उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अब मैजिक का नाम सुनते ही यहाँ पे रियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो रियो का बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 100 में से कोई एक बंदा ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पे जो मास्टर होते हैं ये कहते हैं कि मैं तुम लोगों को जो रेगुलर मैजिक है वही जो करना फिलहाल के लिए सिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी मेड से कहता है कि क्या तुम मुझे जो स्टिकर्स है उनको जो दिखा सकती हो। तो इसकी मेड कहती कि बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाता है और ये कहता है कि मैं समझ गया, जो स्टिकर्स हैं वो जो एक तरह की बुकें हैं। असल में इस दुनिया के अंदर बिना स्टिकर के तुम यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यहीं पे लियो जो होता है मैजिक को पढ़ता है और यहाँ पे ट्राई करता है करने की। तभी हम देखते कि जो लियो होता है वो पहली बार में ही मैजिक को कर लेता है। यहीं पे इसकी मेड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लियो जो होता है अपने फादर के पास जाता है और ये बोलता है कि मुझे स्टिकर्स वाला जो रूम है उसे जो इस्तेमाल करने की परमिशन चाहिए। तो लियो के डैड बोलते कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो और अभी के लिए चले जाओ, मैं यहाँ पे बिजी हूँ। जिसके बाद लियो कहता है कि मेरे फादर से परमिशन मांगने के बाद मैंने दिन रात यहाँ पे जो पढ़ाई है उसे जो करना स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ पे जितनी चाहूँ उतनी किताबें पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में लियो जो होता है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और लियो बोलता है कि यहाँ पे अगर तुम ठीक से मैजिक को सीख लो तुम्हें जो स्टिकर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी लियो का जो बड़ा भाई होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने खुद ही यहाँ पे अपने आप मैजिक सीख लिया, वो भी जे 1 महीने में, सही में तुम कमाल के हो। और फिर लियो का बड़ा भाई यहाँ पे लियो से किताब को ले लेता है और खुद जो है मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ये मैजिक नहीं कर पाता। फिर लियो का बड़ा भाई कहता है कि वैसे भी किसी सिंपल बंदे को यहाँ पे मैजिक सीखने में पूरे जो है 1 साल लगता है, लेकिन तुमने यहाँ पे 1 ही महीने में मैजिक को ठीक से सीख लिया है, तुम सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। यहीं पे लियो अपने मन में बोलता है कि इसका मतलब मेरी जो बॉडी है वो जो है पहले से ही मैजिक को सीखने के लिए यहाँ पे जो है तैयार थी। जिसके बाद लियो का बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें इस मैजिक की वजह से यहाँ पे एक अच्छा जो पोजीशन है वो जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लियो होता है वो बोलता है कि मैंने फायर स्पेल को अच्छे से सीख लिया है, अब मैं यहाँ पे जो आइस स्पेल है उसे जो है करने के लिए जा रहा हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि लियो के फादर यहाँ पे आ जाते हैं और ये कहते कि मैं सुना है कि लियो तुम यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लियो बोलते कि हाँ, लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ फायर मैजिक आता है क्योंकि आइस मैजिक मैंने अभी जो है सीखना स्टार्ट किया है। लियो के फादर बोलते कि मुझे भी दिखाओ। तो लियो यहाँ पे फायर मैजिक को दिखाता है। फिर लियो के फादर कहते कि तुम सही में काफी ज्यादा कमाल के बंदे हो, तुम्हें यहाँ पे जितनी बुकें चाहिए तुम जो है वो ले सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे जंगल में आ रहा होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तभी इसको एक बंदा दिखाई देता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे जो हेमल फैमिली है उसके जो है बच्चे हो ना। तो लियो बोलते कि हाँ मेरा नाम हेमल लियो है। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ये देखता कि लियो यहाँ पे मैजिक की बुक को लेके घूम रहा है। तो ये बंदा बोलता है कि मैं समझ गया तुम यहाँ पे मैजिक सीखने के लिए आए हो, है ना। तो लियो बोलता है कि हाँ अभी मैं जा रहा हूँ मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए।
तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मैजिक करना सिखा सकता हूँ, और ये जो पांचों एलिमेंट को एक साथ करके दिखाता है। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम जो है रेमेट है, और देखा तुमने यहाँ पे मैं पांचों एलिमेंट को एक साथ जो है कर सकता हूँ, वो भी जो है सेम टाइम पे। फिर ये देख के लियो खुश हो जाता है और ये बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, आखिरकार आपने ये कैसे किया। जिस पे लेमेंट कहता है कि मैं तुम्हें ये जो है करना सिखा सकता हूँ। फिर यहाँ पे लियो जो होता है सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ये बंदा कहता है कि ठीक है, तुम अपने लेफ्ट और राइट हैंड से यहाँ पे जो अलग अलग जो स्पेल है उसे जो निकालने की कोशिश करो। तो लियो जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो होता है बहुत सारी गिनतियों को लिख देता है, और ये लियो से पूछता है कि बताओ ये क्या है। तो यहाँ पे लियो बोलता है कि ये जो है प्राइम नंबर है। जिस पे लेमेंट कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे मैजिक करते समय हमें जो इन्हीं नंबर का जो इस्तेमाल करना है। अभी क्यों होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, ये शुरू से होते आते हैं, इसलिए हमें जो है इनको फॉलो करना है। देखो यहाँ पे तुम 1 से 5 तक बड़े आराम से पहुंच सकते हो, लेकिन जो छठा नंबर है वो जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तुमने उसको पार कर लिया तो यहाँ पे तुम 13 नंबर तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे, और जिसके बाद तुम 13 नंबर में अटक जाओगे। और जैसे तुम 13 नंबर को पार करोगे यहाँ पे तुम 17 नंबर के अंदर अटक जाओगे, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैजिक को करता है। और मैं खुद अभी तक जो है 13 नंबर पे हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पाया। जिसके बाद ये कहता है कि मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ, और इसको एक अंगूठी पहना देता है, और ये बोलता है कि इस अंगूठी का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है मैजिक करो। तो जो लियो होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है, और हम देखते कि इसकी मैजिकल पावर जो है बढ़ जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे लियो की जो मेड होती है वो आ जाती है, और ये बोलती कि आप इस तरह से बाहर मत घूमिए। लियो बोलते कि ठीक है, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लियो की मेड बोलती कि यहाँ पे आपके फादर ने मुझे जो ये किताब है ये जो आपको देने को बोला है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर यो देखता कि यहाँ पे जो समनिंग मैजिक है उसका जो इस्तेमाल करने के बारे में इस किताब के ऊपर लिखा गया है। जिसके बाद यहाँ पे जो मेड होती है वो किताब को देके चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा फिर से सामने आ जाता है, और ये बोलता है कि वैसे मैं कहीं गया नहीं था, मैंने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल किया था जिससे मैं गायब हो गया था। अब मैं तुम्हें यहाँ पे लास्ट टाइम जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, और ये मेरी लास्ट थिंग होगी। तुम यहाँ पे जो रिंग है उसका जो इस्तेमाल करो, और यहाँ पे किसी एलिमेंट को जो बुलाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होता है एक छोटा सा एलिमेंट को बाहर बुला लेता है, और जैसे ही ये एलिमेंट बाहर आता है थोड़ी देर बाद ही ये जो होता है अंदर चला जाता है। यहाँ पे लियो बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये तो अंदर चला गया। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि अब से ये रिंग जो है तुम्हारी है, और यहाँ पे मैं तुम्हें फिर कभी मिलूंगा, लेकिन जब तक तुम खुद से यहाँ पे जो मैजिक प्रैक्टिस है वो जो है करते रहो। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लियो काफी अच्छे से मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे लियो का बड़ा भाई आ जाता है, और ये कहता है कि तुमने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करके जो चारकोल है वो भी बना दिया। यहाँ पे चारकोल बनाने के लिए जो लकड़ी है उसे जो है काटना होगा, और जिसके बाद उसको जलाना होगा, और तुमने ये सारा काम अपने मैजिक की हेल्प से कर दिया। अब जो लकड़ी है ये जो यहाँ पे बिल्कुल भी जो स्मोक है वो जो है प्रोड्यूस नहीं करेगी। वैसे ये सब देख के लगता है कि तुम अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो। वह सही बताऊं तो मैं भी अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैंने यहाँ पर शादी करने का फैसला कर लिया है। असल में जो लड़की है वो जो हमारे नोबल घराने से थोड़ी सी जो है नीचे अलग घराने से बिलोंग करती है, लेकिन शादी करने के बाद मैं यहाँ पे आजाद हो जाऊंगा, इसलिए मैंने उसे शादी करने का फैसला कर लिया। वैसे लियो तुमको पता है कि यहाँ पे तुम जो है फादर के लिए एक जो है बोझ हो, क्योंकि यहाँ पे जब तुम पैदा हो रहे थे तो फादर को लगा कि यहाँ पे कोई लड़की पैदा होगी, और जिससे फादर यहाँ पे किसी ऊंचे घराने से उस लड़की की शादी कर देंगे, और जिससे हमारा जो घराना है वो भी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन तुम पैदा हो गए, और जिसकी वजह से फादर को अब दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया, और मेरे फादर ने यहाँ पे बहुत सारे जो सैनिक हैं उनको जेल भेजा, लेकिन 90% सैनिक मर गए हैं। फिर लियो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया ये सब बताने के लिए। फिर इसका भाई चला जाता है। यहीं पे लियो सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली को किसी तरह सपोर्ट करना होगा। तभी यहाँ पे जो लियो है वो जो चाउमीन को खा रहा होता है, तभी उसको एक आइडिया आता है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो नूडल्स को लेके यहाँ पे जो अपनी मेड के पास जाता है, और ये बोलते हैं कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है। लियो जो होता है अपनी मेड और कुक के लिए यहाँ पे ये खाना बनाता है, और ये लोग नूडल्स खा के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर लियो जो होता है इसी का बिजनेस करने का फैसला कर लेता है, और वो जो है मर्चेंट के पास जाता है। मर्चेंट बोलते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारा जो ये आइटम है इसे जो है ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम सबसे छोटे बेटे हो, और यहाँ पे सबसे बड़े बेटे को ही बिजनेस करने का जो हक है वो जो है। जिसके बाद लियो जो होता है यहाँ पे कहता है कि
मुझे जो अभी इंतजार करना होगा जब तक मेरी एज नहीं बढ़ जाती, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं चाहूँ तो खुद अपने प्रोडक्ट को लेके यहाँ पे जो घूम घूम के बेच सकता हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जिसके बाद जो लियो होता है वो जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम देखते कि ये अपना ही जो डुप्लीकेट होता है उसे जो है बना देता है और एक समनिंग जो कांटेक्ट है वो जो कर लेता है। और लियो जो होता है अपने जो डुप्लीकेट है उसे जो है भेज देता है यहाँ पे बाहर, ताकि वो बाहर जाके सामान को जो है बेच सके। और यहीं पे लियो का जो डुप्लीकेट होता है वो जो है सब जगह जाके यहाँ पे सामान को जो है सेल कर रहा होगा। सबसे बड़ा भाई एल्बर्ट आ जाता है और ये बोलता है कि लियो, मैंने सुना कि आजकल तुम जो है काफी अच्छा काम कर रहे हो और तुम जो है मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहे हो। आखिरकार तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रखा है? तो लियो बोलते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आजाद होना चाहता हूँ और कोई नौकरी करना चाहता हूँ। लियो का बड़ा भाई बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे जो हंटिंग गिल है वहाँ पे जाने की सलाह दूंगा और तुम टेंशन मत लो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो हंटिंग गिल में आ जाता है। गिल मास्टर बोलते कि मुझे एल्बर्ट का संदेश मिल गया था, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो एबिलिटी है उसे जो है टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एबिलिटी को दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी जो रैंक है उसे जो है डिसाइड कर सकूँ। तो यहीं पे लियो जो होता है अपने मन में बोलता है कि मेरे इल्यूजन के दूर होने के कारण मैं यहाँ पे मैजिक को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर लियो जो होता है अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है। यहाँ पे गिल मास्टर मैजिक को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि मैं तुम्हें सी रैंक या बी रैंक दे सकता हूँ। लियो बोलते कि ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जिसे बी रैंक का जो लाइसेंस है वो मिल जाता है। और तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे जो है आ जाती है। लड़की बोलती कि मेरा नाम लेमा है, क्यों ना हम दोनों साथ में मिलके जो हंटिंग है वो करें। तो यहाँ पे जो लियो है वो कुछ नहीं बोल पाता और वो कहता है कि ठीक है, हम लोग साथ में चल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बहुत सारे जो वुल्फ होते हैं वो जो है इन दोनों को घेर लेते हैं। लियो जो होता है अपने पैट को समन करता है और इन सभी वुल्फ को पकड़ लेता है और यहाँ पे लेमा इनको खत्म कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लियो होता है वो सही वुल्फ को यहाँ पे लेके आ जाता है। गिल जो होते हैं वुल्फ को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पे गिल मास्टर कहते कि मैं तुम्हें एक ज्यादा जो जरूरी काम है वो जो देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लियो कहता कि ठीक है। फिर हम देखते कि ये लोग नौकरी को ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लीमा कहती कि यहाँ पे इस मॉन्स्टर को देखने से लगता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमें जो इस मॉन्स्टर को खत्म करना है, क्योंकि यहाँ पे एक जरूरी आदमी इस रास्ते से गुजरने वाला है। यहीं पे लियो कहता है कि इस दुनिया के जो मॉन्स्टर हैं वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनके अंदर एक मैजिक क्रिस्टल होता है जिसकी वजह से उनको मैजिकल पावर मिलती है और यहाँ पे वो जिंदा रहते हैं। और ये जो मॉन्स्टर होते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहीं पे लियो कहता है इसलिए मैंने अपने जो ल्यूजन है उसे जो अपने साथ रखा है ताकि मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लियो का कोई भी स्पेल काम नहीं करता। लीमा कहती है कि आखिरकार हम लोग क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो अपने आइटम बॉक्स से एक जो पत्थर को निकालता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को मार देता है। यहीं पे गिल मास्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लीमा बोलती कि हमें पता था कि यहाँ पे एक जरूरी बंदा इस जगह पे आने वाला था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी काम खत्म कर दिया। गिल मास्टर बोलते कि ठीक है, हम तुम्हें यहाँ पे 10 गुना ज्यादा इनाम देंगे। यहीं पे जो एल्बर्ट होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि छोटे भाई तुम जो है काफी अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह तुम यहाँ पे मेहनत करते रहो, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। तभी हम देखते हैं कि वो खास बंदा यहाँ पे जो है आ जाता है और सीधा लियो के ऊपर जो है नज़र मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो खास बंदा और लियो यहाँ पे जो है बातचीत कर रहे होते हैं और इस खास बंदे का नाम जेम्स होता है। यहाँ पे जेम्स कहता है कि आपसे मिलके खुशी हुई। लियो बोलते कि मुझे भी। तभी जेम्स कहता है क्या तुम यहाँ पे जो रेमार्ट है उसके साथ किसी तरह के रिलेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे तुमने जो अंगूठी पहन रखी है वो जो है उसकी है। तो लियो बोलते कि ये तो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी। ये सुनने के बाद ओल्डमैन कहता कि आखिरकार यहाँ पे रेमार्ट को अपना जो स्टूडेंट है वो जो मिल ही गया। और ये लियो को बोलते कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर स्पेल से यहाँ पे मेरे बटलर के ऊपर हमला करो। तो जो लियो होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और हम देखते कि यहाँ पे जो इनका बटलर होता है वो जो जख्मी हो जाता है। यहीं पे ओल्डमैन कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ही खास बंदे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे कैनाइड का जो टाइटल है वो जो देना चाहता हूँ। और ये जो होते हैं इसे कैनाइड का टाइटल दे देते हैं। फिर ओल्डमैन कहता है कि वैसे रेमार्ट ने तुम्हें हाल ही में क्या कहा था,
जिस पे लियो बोलते कि रेमांड मास्टर ने मुझे कहा था कि पानी पूरा जो है बाहर निकालो, और मैं तालाब का पूरा पानी बाहर निकाला। जिसके बाद मुझे एक लेटर मिला जिसमें 10 किलो सोना लिखा हुआ था जो मेरे नाम पे है। ओल्डन बोलते कि वो जो सोना है वो जो धुंध की एक पतली लेयर है, असली खजाना उसके नीचे होगा। नेक्स्ट सीन में जो लियो होता है वो जो फिर से सारे पानी को सोख लेता है और इस बार सोने को भी सोख लेता है, और यहाँ पे एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है। फिर लियो नीचे जाता है और इसको यहाँ पे एक किताब मिलती है, और इस किताब के अंदर जो अदर वर्ल्ड है उसके बारे में लिखा होता है। यहीं पे लियो जो होता है इस स्पेल का इस्तेमाल करता है और ये जो है गेट को क्रिएट कर देता है। फिर लियो पढ़ता है कि जिस बंदे ने इस गेट को क्रिएट किया है वही बंदा या फिर उसकी परमिशन से बाकी बंदे अंदर जा सकते हैं, वरना कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। और जब तक वो बंदा इसके अंदर है यहाँ पे कोई मॉन्स्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक मेंढक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए होते हैं। रियो अपनी स्पेल का इस्तेमाल करता है लेकिन मेंढक को कुछ नहीं होता। तो ये जो मॉन्स्टर होता है वो जो यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रियो यहाँ पे अदर वर्ल्ड स्पेल का इस्तेमाल करता है और ये जो होता है मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि रियो यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है मार के आ जाता है। अब ये देख के गिल मास्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते कि इसे ए रैंक के जो एडवेंचरर है वो भी नहीं मार पाते, लेकिन तुम लोगों ने मार डाला, तुम लोग सही में कमाल गए हो। रियो मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी जो है कम है। और ये जो है लामा को देखता है और ये कहता है कि मुझे पता है कि लामा तुम जो है अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो। लामा कहते कि मुझे भी स्ट्रांग बनना है। तो जिस पे गिल मास्टर कहता है कि अगर तुम रियो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो हो सकता है कि यहाँ पे तुम भी जो स्ट्रांग बन जाओ। रियो बोलता है लेकिन जो फैमिलियर कॉन्टैक्ट होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर कर सकते हैं ना। गिल मास्टर बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई बंदा फैमिली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जिस बंदे के यहाँ तुम कॉन्टैक्ट कर रहे हो तुम्हें उसकी सारी बात माननी होगी। तो यहाँ पे जो लेमा होती है ये बोलती कि मैं तैयार हूँ। फिर हम देखते कि जो लियो होता है वो जेस के साथ फैमिली कॉन्टैक्ट कर लेता है। कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद लियो कहता है कि वैसे मुझे भी यहाँ पे जो कॉम्बैट स्किल है उसके बारे में जो है सीखना है। तभी यहाँ पे लेमा जो होती है इसे जो एक लड़की के पास ले आती है और ये बोलती कि ये लड़की तुम्हें यहाँ पे सब कुछ सिखा देगी। तभी हम देखते कि जो लड़की होती है वो भी रियो के साथ एक फैमिली कॉन्टैक्ट बना लेती है, जिसकी वजह से इसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। नेक्स्ट सीन में रियो और ओल्डमैन बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्डमैन कहता है कि तुम एक साथ यहाँ पे जो 11 स्पेल है उनका जो इस्तेमाल कर सकते हो और साथ ही तुम्हारे साथ जो फैमिलियर बनते हैं वो भी जो इवॉल्व हो जाते हैं। तो रियो बोलता है कि हाँ आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी यहाँ पे ओल्डमैन कहता है कि यहाँ पे जो राजकुमारी है वो जो तुम्हारे फैमिलियर से मिलना चाहती है। रियो बोलते कि मैं मना करता हूँ, वो फैमिलियर कोई पेट नहीं, वो जो मेरे दोस्त हैं। से यहाँ पे राजकुमारी ने बुलाया होता है। यहीं पे हम देखते कि लियान जो होता है आ चुका होता है और ये बोलते कि मेरा नाम लियाम है। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है उनका नाम जैम होता है। फिर यहाँ पे राजकुमारी कहती है कि लियान अपने सर को ऊपर करो, मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे जो मेंढक है उसे जो हराया है, ये सही में काफी ज्यादा कमाल की बात है। वैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पे कुछ बंदों ने उस मेंढक को बिना जो मैजिक है उसके भी जो हराया था। यहीं पे लियान कहता है कि मुझे इसके बारे में जानना होगा, ये मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। यहीं पे प्रिंसेस कहती कि वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे हराया और तुमने कौन सा जो मैजिक है वो जो इस्तेमाल किया है, और साथ ही मैं सुना कि तुम्हारे पास तो जो फैमिलियर है वो भी हैं, तो क्या तुम मुझे अपने जो फैमिलियर है वो दिखाना चाहोगे। यहीं पे लियान बोलता है कि मैं समझ गया, ये राजकुमारी अपने पावर के बल पे मुझसे वो काम करवाना चाहती है जो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं वो काम करूंगा नहीं। यहीं पे लियान बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। राजकुमारी बोलती कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे मना कर दिया। लियान बोलते कि वो जो फैमिलियर है वो जो सिर्फ मेरे फैमिलियर नहीं वो मेरे दोस्त हैं। अभी सुनने के बाद राजकुमारी खुश हो जाती है और ये कहती कि पहली बार यहाँ पे तुमने जो मुझे मना किया है, मुझे सही में काफी खुशी मिली। मैं तुम्हें यहाँ पे ब्रोंड की जो उपाधि है वो देना चाहती हूँ, और साथ ही तुम्हें मैं ये मैजिकल जो किताब है वो भी जो देना चाहती हूँ जिसमें फैमिलियर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अब किताब को लेने के बाद लियोन इनको जय थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ पे किताब को पढ़ रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि तुम तो अब ब्रॉन्ड बन गए हो, तुम सही में काफी कमाल के हो, मुझे लगता है कि तुम फादर से भी आगे जाने वाले हो। लेकिन यहाँ पे जो एल्बर्ट है उसे जो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा।
यहीं पे लियोन अपने मन में सोचता है कि मुझे जाके जो एल्बर्ट है उसके साथ सारी जो चीजें हैं उनको जो है ठीक करना होगा, तभी यहाँ पे उसे समझ आएगा सब कुछ। नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है, तभी एल्बर्ट उसके साथ जाता है। यहीं पे वो सब जगह जो लियोन की तारीफ है वो सुन रहा होता है। यहीं पे जो मेड है वो भी जो लियोन की तारीफ कर रही होती है। तभी जो एल्बर्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें लियोन सही में इतना अच्छा लगता है तो तुम लोग जाके उसके साथ ही रहो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जिसके बाद ये अपने मन में बोलते कि मैं सभी को यहाँ पे दिखा कर रहूंगा कि मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियोन और बाकी उसके दोस्त यहाँ पे जो है बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लीना होती है ये बोलती कि वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आप जो हमें पार्टी दे रहे हैं इस तरह से। फिर ये इन दोनों को बोलते कि प्लीज तुम मुझे मास्टर मत कहो, तुम जो है मुझे लियोन कहो। यहीं पे सही बंदे लियोन को देख रहे होते हैं और गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लियोन होता है ये बोलता है क्या तुम लोग मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे, तो ये लोग बोलते कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम लीना को देखते हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पे जो मास्टर को मार रही होती है। लियोन बोलता है कि लीना की जो रफ्तार है वो जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं कि टीना कह रही होती कि अगर मैं यहाँ पे दूर तक देख पाती तो मैं भी ठीक से हिट कर पाती। लियोन बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये काफी अच्छा आइडिया है। टीना बोलती क्या तुम यहाँ पे कुछ कर सकते हो। लियोन बोलते कि हाँ बिल्कुल, और ये जो होता है एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसके बाद टीना की जो आंखें होती हैं वो जो ठीक हो जाती हैं और ये बहुत दूर तक देख पाती है। यहीं पे लीना कहती है कि आप मेरे साथ भी ये कर सकते हो। लियोन बोलते कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो आंखें हैं वो पहले से ही ठीक है। यहीं पे जो लीना होती है वो जो है बहुत दूर खड़े भेड़िया को भी गिरा देती है और ये बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पे इतनी दूर निशान लगा पाई, वरना इससे पहले मैं कभी नहीं कर पाती ये सब चीजें। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो गिल होता है उसमें जो हलचल हो जाती है। तभी लियोन यहाँ पे आता है और ये बोलते क्या हुआ, जिसपे गिल वाले बंदे बोलते कि तुम्हारे सबसे बड़े भाई एल्बर्ट ने यहाँ पे जो ड्रैगन की सील है उसे जो है तोड़ दिया है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे। तभी लियोन यहाँ पे सब कुछ समझ जाता है और ये जो है अपने भाई की हेल्प करने के लिए भागता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बहुत सारे सैनिक यहाँ पे घायल होते हैं। यहीं पे लियोन बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, जिसपे गिल मास्टर बोलते कि जो ड्रैगन है उसकी सील टूट चुकी है और यहाँ पे वो आजाद हो गया। तो लियोन बोलते क्या हम लोग कुछ कर नहीं सकते, जिसपे गिल मास्टर कहते कि देखो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने यहाँ पे जेस को सील किया था, लेकिन बचपन में मैंने इसके प्रोसेस को देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि इसे सील कैसे करते हैं और हम लोग कर भी सकते हैं। लेकिन हमारे आगे दो छोटे छोटे ड्रैगन हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं और जब भी हम ड्रैगन के पास जाते हैं वो हमें बड़े ड्रैगन के पास जाने ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारी पावर यहाँ पे जो पूरी नहीं पड़ पा रही। तभी लियोन जो होता है उस ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पे उन छोटे ड्रैगनों को कुछ नहीं होता और वो जो सीधा इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। तभी जो लियोन होता है वो अनदर वर्ल्ड का जो पोर्टल है वो खोल देता है और यहाँ पे उनको जो सील कर देता है। यहीं पे गिल मास्टर लियोन को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते कि तुमने अकेले ही यहाँ पे जो दो मॉन्स्टर है उनको जो हरा दिया, तुम सही में बहुत ज्यादा कमाल के बंदे हो। जिसके बाद ये लोग अपनी प्रोसेस को चालू कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो लीना होती है ये लियोन से पूछती कि वैसे आपने क्या किया। लियोन बोलते कि असल में मैंने अनदर वर्ल्ड का जो स्पेल है उसे जो इस्तेमाल किया है और जिसकी वजह से ड्रैगन को मैंने अपने जो आइटम बॉक्स है उसमें जहर रख लिया है। फिर लीना बोलते कि जब ड्रैगन वापस आ जाएगा तो क्या होगा। लियोन बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, जब वापस आएगा तो मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तभी हम देखते कि जो बड़ा ड्रैगन होता है वो जो है लियोन से बातचीत करने के लिए आगे आता है और ये बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो। लियोन बोलते कि मैं एक इंसान हूँ, जिस पे ड्रैगन बोलते कि नहीं तुम्हारी जो सोल है वो जो अलग लग रही है। यहीं पे लियोन कहता है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया कि मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ। तभी ड्रैगन इसके दिमाग को पढ़ लेता है और ये कहता है कि अच्छा तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो, तुम सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूँ, तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारी जिंदगी को पास से दिखना चाहता हूँ। फिर लियोन कहते हैं कि ठीक है। फिर ड्रैगन जो होता है सीधा लियोन की जो बॉडी है उसके अंदर चला जाता है। यहीं पे लियोन को बहुत ज्यादा जो पावर है वो जो महसूस हो रही होती है। फिर लियोन जो होता है फायर स्पेल को ट्राई करता है और ये काफी अच्छे से फायर जो स्पेल होता है उसे जय कर पा रहा होता है। यहीं पे गिल मास्टर बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे सभी ड्रैगन को खत्म करने में हमारी जय हेल्प करी है। तभी लियोन जो होता है अपने आइटम बॉक्स में से जो यहाँ पे सोने का पानी होता है वो जो होता है देने लग जाता है और ये बोलते कि प्लीज आप जेस का इस्तेमाल कीजिए और सही बंदे जो घायल हुए हैं उनका जो इलाज करवाइए।
नेक्स्ट सीन में लियोन के पिता कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एल्बर्ट की जो गलतियां हैं उनको जो है संभाल लिया। लियोन कहते कि पिताजी आप जो चिंता मत लीजिए, वैसे आप मुझे ये बताइए कि एल्बर्ट के यहाँ क्या होगा। जिस पे इसके पिता कहते कि वो जो कुछ दिन तक कमरे में ही बंद रहेगा। यहीं पे जो लियोन होता है वो एल्बर्ट के कमरे के बाहर होता है और वो चाहता है कि वो सारी चीजें लियोन के साथ ठीक कर ले। लेकिन यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सभी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ जंगल के अंदर आ जाता है और ये जो होता है होली जो स्पेल है उसका जो इस्तेमाल करता है और जिसके बाद ये ड्रैगन को यहाँ पे जो है बुला लेता है और ये ड्रैगन के साथ खेलना जो स्टार्ट कर देता है। तभी राजकुमारी यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलती कि तुम तो यहाँ पे होली स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम सही में काफी कमाल के बंदे हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने ड्रैगन कैसे हराया था। फिर लियोन उनको सारी बातें बता देता है लेकिन राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आता और ये बोलती कि प्लीज इस कहानी को किसी और को मत सुनाना और इसको जो है 3000 जो गोल्ड कॉइन है वो भी जो है दे देती है। और लियोन जो होता है यहाँ पे ये गोल्ड कॉइन को पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब देखते हैं जिससे यहाँ पे एक बंदा पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। लियम बोलते है कि नहीं, मैं होली मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। जिस पे ये बंदा बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि जो प्रिंसेस है वो जो कभी साइलेंट नहीं रहती और यहाँ पे जब वो तुमसे बात करके आई तो वो जो है महाराज के पास नहीं गई बातें को बताने के लिए। और साथ ही मेरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि जो ड्रैगन है वो जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर गया है। जिस पे लियो बोलते कि हाँ मैं यहाँ पे होली मैजिक का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकता हूँ और ये मन में बोलता कि मुझे माफ कर देना राजकुमारी। यहीं पे ये बंदा बोलता कि ठीक है, तुम जो है मुझे यहाँ पे जो होली मैजिक है वो जो है करके दिखाओ। फिर लियो जो होता है यहाँ पे होली मैजिक को करके दिखाता है। फिर वो बंदा कहता है कि तुमने सही में बहुत ज्यादा ही कमाल कर दिया। वैसे तुम क्या यहाँ पे 3 जो वॉर ड्रैगन है उनके बारे में जानते हो। तो लियो बोलता है कि नहीं। फिर यहाँ पे बंदा बोलता है कि असल में यहाँ पे बहुत साल पहले 3 जो ड्रैगन है उनकी जो लड़ाई हो रही थी जिसमें से एक ड्रैगन पहले ही हार गया था, सिर्फ 2 ड्रैगन बचे थे। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे उन 2 ड्रैगन का क्या हुआ होगा। लियो बोलते कि मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे वो बंदा बोलते कि यहाँ पे एक ड्रैगन को एक इंसान मिल गया और इंसान ने उसे जो है ज्वाइन कर लिया। फिर बंदा बोलते कि क्या तुम समझ गए हो कि ज्वाइन से मेरा क्या मतलब है। लियो बोलते कि हाँ मैं समझ गया हूँ, ज्वाइन से आपका ये मतलब है कि उसने ड्रैगन से जो है शादी कर ली होगी। जिस पे वो बंदा बोलता कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम भी जो है यहाँ पे जो ड्रैगन है उससे जो है ज्वाइंट हो गए हो। लियो बोलता है इसका मतलब हम दोनों जो है एक हो गए हैं ना। वो बंदा बोलते कि हाँ। जिस पे लियो कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। फिर वो बंदा कहता है कि तुम किसी को इसके बारे में मत बताना। फिर नेक्स्ट ईयर में हम देखते हैं कि लियो यहाँ पे जो लड़कियों के पास आया होता है। तभी लड़कियां बोलती कि चलो हमारे साथ चलो। फिर नेक्स्ट ईयर में हम देखते कि लड़कियां इसे जो कोने पे ले आती हैं और ये कहती कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे तुम्हारी पार्टी में आना चाहते हैं। फिर लियो जो होता है लिस्ट को ले लेता है और वो घर चला जाता है। जैसे ही घर पे आता है यहाँ मेड कहती कि आपके लिए बहुत सारे लेटर आए हुए हैं। लियो देखते कि बहुत सारी लड़कियों ने उसे जो लेटर लिखा हुआ है। तभी लियो का भाई यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि यहाँ पे जो मेरी मंगेतर है उसकी जो बहन है उसका जो रिश्ता है वो जो तुम्हारे लिए आया हुआ है। अब क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे सारे जो नोबल बंदे हैं वो जो है तुमसे जुड़ना चाहते हैं। इस पर लियो बोलते कि मैंने बस यहाँ पे जो ड्रैगन है उसे जो हराया है। इसका भाई बोलते कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने कुछ और किया है क्योंकि यहाँ पे सारे हाई नोबल जो बंदे हैं वो जो तुमसे जान पहचान बढ़ा चाहते हैं। फिर लियो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे लड़कियों को लेके कहीं पे जा रहा होता है और यहाँ पे आने के बाद ये अनदर वर्ल्ड का गेट खोल देता है और जिसके बाद ये लोग अनदर वर्ल्ड के अंदर आते हैं जहाँ पे लियो ने एक जो हाउस है वो जो बना रखा होता है। ये लोग अंदर आते हैं तभी लड़कियां बोलती कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी है, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत डार्कनेस हो तो हम लोग जो है सो सकते हैं। फिर लियो जो होता है एक स्पेल को कास्ट करता है और यहाँ पे डार्कनेस जो होती है हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिट होती है वो बहुत ज्यादा ही अंधेरा कर देती है। यहाँ पे ये लोग बोलते कि ये जो अंधेरा है ये बहुत ज्यादा है, क्या तुम अंधेरे को कम कर सकते हो। लियो बोलते है कि ठीक है और वो स्पिरिट को कहता है तो स्पिरिट कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, डार्कनेस कंट्रोल करने के लिए मुझे जो इवोल्व होना होगा। तभी लियो कहता है कि ठीक है और ये जो होता है इसे अपना फैमिली बना देता है और इसके बाद ही ये जो इवोल्व हो जाता है। फिर यहाँ पे स्पिरिट कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ये जो होता है यहाँ पे नाइट को जो अरेंज कर देता है। और स्पिरिट जो होता है लियो कहता है कि मास्टर आपने जो यहाँ पे मुझे अपना फैमिली बना के मेरी पावर को बढ़ा दिया, इसलिए आप जब भी यहाँ मुझे बुलाएंगे मैं आपके लिए आ जाऊंगा। लियो बोलते कि तुम जो है अब मिडिल लेवल के यहाँ पे स्पीड बन चुके हो और तुम्हें बुलाने में मुझे जो है बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वेस्ट करनी होगी। तभी स्पीड बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मैं आपके रिंग के बारे में आपको जो है कुछ बताना चाहता हूँ।
असल में आपकी जो रिंग है वो जो स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आप स्पीड को जो स्टोर कर सकते हो। फिर लियो जो होता है स्पीड को स्टोर कर लेता है और इसी तरह सभी स्पीड को अपडेट करके यहाँ पे जो रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट डे हम लियो को देखते हैं जो रेडन की रिक्वेस्ट करने पे यहाँ पे जंगल में आया होता है। तभी जो रेडन होता है वो जो है बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे जो बच्चे हैं उनको जो है समन कर सकते हो। लियो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, और ये जो होता है ड्रैगन के बच्चे को समन करता है। तभी हम देखते कि इससे बहुत सारी परियां दिखाई देने लग जाती है, लेकिन परियां जो होती है लियो को देख के यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देती हैं। तभी लियो बोलते कि शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे जो रेडन भगवान है उनका जो है मास्टर हूँ और इस बात का प्रूफ उनका जो है ये बच्चा है। जिसके बाद ये लोग कहते कि हाँ सही में ये जो है हमारे भगवान के ही बच्चे हैं। लियो बोलते कि तुम्हारे भगवान ने मुझे कहा है कि यहाँ पे मुझे जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद लियो जो होता है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और इनको जो इवोल्व कर देता है। अब इवोल्व होते ही ये लोग जो है एक एल्फ बन जाते हैं। फिर लियो जो होता है यहाँ पे सभी को इवोल्व जो है करने लग जाता है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती है ये पूछती कि मास्टर हमें जो है क्या करना चाहिए, क्योंकि हम पहली बार इस तरह से जो इवोल्व हुए हैं। लियो बोलते कि तुम लोग अपने जो विलेज है उसे जो यहाँ पे सेट करो और रीना मैं तुम्हें यहाँ पे विलेज का जो है चीफ बनाता हूँ। फिर रीना कहती कि ठीक है। जिसके बाद ये लोग अपने विलेज को बनाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे उसे जो एक फल दिखाई देता है। लियो बोलते हैं कि आखिरकार ये कैसा फल है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर मुझे जो है सेंस हो रही है। तो यहाँ पे रीना कहती कि असल में हम सभी जो एल्फ हैं वो जो है मैजिकल पावर को इकट्ठा करती हैं और यहाँ पे हमने जो इसे इकट्ठा कर रखा है। लियो बोलते क्या मैं इसे खा सकता हूँ, तो ये लोग कहते कि हाँ। फिर लियो जो होता है उसे खाता है और इसे जो है काफी ज्यादा मैजिकल पावर यहाँ पे जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे लियो आके देखते हैं कि इनका जो घर है वो जो है काफी अजीब लग रहा है। रीना बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, लेकिन हमें नहीं पता कि आखिरकार घर कैसे बनाते हैं। तभी यहाँ पे कुछ बदमाश बंदे आके जो एल्फ है उन्हें जो छेड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो लियो होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि तुम उनसे जो है दूर हो जाओ। तो यहाँ पे बंदे बोलते कि अच्छा तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। ये लियो के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है इनको अपने मैजिक से धूल चढ़ा देता है और इनको जो हरा देता है। फिर लियो बोलते कि इनको बाहर छोड़ना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो इन सभी को लेके अनदर वर्ल्ड के अंदर जो है आ जाता है। लियो बोलते कि मेरी मैजिकल पावर बढ़ चुकी है जिसकी वजह से ये जगह बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। फिर यहाँ पे लियो कहता है कि तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। तभी रीना कहते कि आज से आप जो है हमारे किंग हैं। लियो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारा किंग नहीं बनूंगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा लीडर बन सकता हूँ। जिस पे लड़कियां कहती कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है इनको सभी को लेके एक जगह पे आ जाता है और ये कहते हैं कि यहाँ पे इस जगह को तुम्हारे जो मास्टर है उन्होंने जो सील किया हुआ था। फिर लियो जो होता है इस जगह के सील को तोड़ देता है और ये कहता है कि तुम लोग इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये लोग जो है जगह के अंदर जाते हैं। तभी लियो को पता चलता है कि यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है। फिर यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है एक वाटर स्पीड को बुलाता है और उसे इवोल्व कर देता है और वो कहते हैं कि प्लीज तुम पानी पीने के लिए एक सोर्स बना दो। तो स्पीड जो है वैसा ही करती है और लियो ड्रैगन के बच्चे को बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ ताकि तुम इनकी जो रक्षा कर सको। नेक्स्ट में लियो जो होता है सारी चीजों को यहाँ पे प्रिंसेस को बता देता है। प्रिंसेस कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लियो बोलते है कि वैसे भी मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक जो कंडीशन है। प्रिंसेस कहती कि ठीक है बताओ क्या कंडीशन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक जो एल्फ ड्राफ्टमैन को ले आते हैं। तभी ड्राफ्टमैन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो लियो कहता है क्या मैं यहाँ पे एक स्पेल कास्ट कर सकता हूँ। ड्राफ्टमैन कहते हैं कहीं वो बुरा स्पेल तो नहीं है। तो लियो बोलते हैं कि नहीं। फिर लियो यहाँ पे स्पेल को कास्ट करता है और यहाँ पे 2 ड्राफ्टमैन बन जाते हैं और लियो जो होता है एक ड्राफ्टमैन को लेके यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस आती है लेकिन इससे विलेज दिखाई नहीं देता। लियो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई विलेज नहीं है, जिस पे लियो कहता है कि तुम शांत हो जाओ, ये जो है यहाँ पे इल्यूजन है। प्रिंसेस कहती है कि वैसे क्या ये कोई प्रोमिस लैंड तो नहीं है। लियो बोलते है कि वो क्या होता है। प्रिंसेस कहती है कि प्रोमिस लैंड एक तरह का जो है हेवन है, यहाँ पे जब मुसीबत में आएंगे बंदे तो वो लोग जो प्रोमिस लैंड पे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे प्रोमिस लैंड बनाया गया था। लियो बोलते कि मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस की अंगूठी होती है और यहाँ पे लियो जैसे उसको टच करता है तो यहाँ पे जमीन जो होती है ऊपर जाने लग जाती है। तभी प्रिंसेस कहती है कि मैं समझ गई, ये जो है प्रोमिस लैंड है और ये जो अंगूठी है ये जेस की चाबी है। और ये लियो को बोलती कि प्लीज इस जगह को तुम यहाँ पे एक जो अलग नेशन बना दो और मैं तुम्हारे साथ। यहीं पे हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे प्रोमिस लैंड के अंदर काम करवा रहा होता है और साइड में जो मॉन्स्टर है उनको जो खत्म कर रहा होता है। लियो बोलता है कि मैं यहाँ पे जो बाकी बचे हुए मॉन्स्टर हैं उनको जो खत्म कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोई खतरा ना बचे।
तभी हम देखते कि जो राजकुमारी होती है वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे लियो बोलता है कि राजकुमारी क्या आप दोबारा से अपने महल में वापस नहीं जाना चाहती। यहीं पे राजकुमारी लियो को बोलती कि आपको मुझे जो है राजकुमारी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, आखिरकार मैं आपकी गुलाम हूँ। लियो कहता है कि पक्का मैं यहाँ पे आपको अपना जो गुलाम है वो जो नहीं बनवाना चाहता, आखिरकार आपकी जो पोजीशन है वो जो मेरी पोजीशन से कितनी ऊपर है। तभी यहाँ पे प्रिंसेस कहती कि मेरे अंदर जो ड्रैगन का खून है वो जय फैला हुआ है और आपने यहाँ पे जो महान ड्रैगन है उनको जय हराया है और उन्होंने आपको अपना मास्टर बनाया है, तो इसका मतलब आप जो है मेरे मास्टर हुए। तभी ड्रैगन लियो कहता है कि तुम नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करो। लियो जो होता है एक रूम के सामने पहुंच जाता है, फिर लियो रूम को खोलता है और ये जय नीचे आ जाता है और यहाँ पे इसको लोहे का जो ड्रैगन है वो जय दिखाई देता है। तभी यहाँ पे जो लाइन के अंदर जो ड्रैगन होता है ये बोलता है कि तुम्हें इस ड्रैगन को जय हराना होगा। लाइन बोलता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। तो ड्रैगन बोलते कि तुम्हें इसके माथे पे जो निशान है उसे जय मिटाना है, अगर तुम एक भी अक्षर को मिटा पाए तो यहाँ पे जीत जाओगे। जिसके वो लाइन जो होता है होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसके अक्षर को मिटा देता है और यहीं पे लाइन को जो पावर होती है वो जो है मिल जाती है और यहाँ पे ड्रैगन इसका जो है गुलाम बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइन जो होता है गाँव में पहुंचता है और ये देखते हैं कि गाँव यहाँ पे जो है तबाह हो गया है। तभी लाइन बोलता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पे एल्फ बोलती हैं कि जो वुल्फ है उन्होंने जो है हमला कर दिया है। तभी यहाँ पे एक जो वुल्फ होता है ये बोलता है कि ये लैंड हमारा है, इंसान हो इस लैंड को छोड़ दो। तो लाइन जो होता है यहाँ पे वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है और जिसके बाद लाइन यहाँ पे जो जूनियर ड्रैगन होते हैं उनको जो है समन कर देता है। ड्रैगन को देख के ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे इन्हें जो है हमारे भगवान ने भेजा हुआ है। तभी एल्फ बोलती कि आप इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। तो लाइन जो होता है वैसा ही करता है और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लाइन जो होता है सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और सभी वुल्फ यहाँ पे जो इंसान है वो जो है बन जाते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा से घर को जो है बना रहे होते हैं। तभी लाइन जो होता है यहाँ पे आ जाता है, वुल्फ भी जो है उसके पास आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, हमने जो है यहाँ पे इस घर को जो है तोड़ दिया। लाइन बोलते कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग यहाँ पे जो है इसे जोड़ने में हेल्प भी कर रहे हो। तभी लाइन कहते कि खास मेरे पास ऐसा मैजिक होता जिससे मैं यहाँ पे चीजों को रिपेयर कर पाता। तभी ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम जो है बना भी सकते हो। फिर यहाँ पे जो लाइन होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो जो होता है यहाँ पे लकड़ी को जोड़ देता है। लाइन बोलते है कि इस मैजिक से यहाँ पे कोई भी चीज को जो है जोड़ा जा सकता है। तभी वुल्फ बोलती कि मास्टर आप जो है बहुत ज्यादा जीनियस हो। तभी हम देखते कि जो लाइन होता है वो जो होता है यहाँ पे बहुत सारे जो स्पेल है उनको जो है बनाता है और उनको जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि इंसानों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। फिर लाइन जो होता है इंसानों से मिलने के लिए जाता है। तभी इंसान बोलते कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लाइन बोलते कि ये शहर मेरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर लाइन जो होता है इनको भगाने के लिए यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद ये जो सैनिक होते हैं ये जो है डर जाते हैं और यहाँ से जो है भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो लाइन होता है ये बोलता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि हाँ हम लोग जो है ठीक है। तभी जो एल्फ होती है वो जो होती है बहुत सारे यहाँ पे जो परी है उनको जो है ले आती है और ये बोलती कि प्लीज इनको जो है यहाँ पे नाम देके इनको भी यहाँ पे एल्फ बना दीजिए। तो यहाँ पे लाइन जो है बिल्कुल वैसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में लाइन जो होता है यहाँ पे जो कैनाइट का हेलमेट होता है उससे जो है पतलाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार ये कौन से राज्य के हैं। राजकुमारी बोलती कि ये जो है पेट्रा राज्य के हैं। असल में जो ये प्रोमिस लैंड है ये जो है 3 राज्यों के बीच में है और सभी राज्य इसे जो है हथियाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि बाकी जो राज्य हैं वो भी जो है लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आए। तभी वुल्फ बोलती कि तुम लोग चिंता मत लो, यहाँ पे हम लोग मिलके सभी को जो है खत्म कर देंगे। तभी हम देखते कि जो इंसान होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये बोलते कि मुझे मेरे महाराज ने आपके पास जो है भेजा हुआ है और हमारा राज्य आपसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मिल जाइए, जिसके लिए आपको बस यहाँ पे जो राजकुमारी है उनसे जो है शादी करनी होगी और हम लोग यहाँ पे जो अलायंस है वो जो है बना लेंगे। तभी जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे राजकुमारी से पूछता है कि राजकुमारी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लियो बोलते कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे आप जो है मुझे 1 साल का टाइम दीजिए क्योंकि मेरा राज्य अभी बन रहा है। तो यहाँ पे बंदा बोलते कि ठीक है हम आपको 1 साल का टाइम देते हैं और ये बात मैं महाराज को कह देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो है राजकुमारी के घर में आ जाता है। यहीं पे राजकुमारी लियो को जो है ड्रैगन की मूर्ति दिखाती है और राजकुमारी बोलती कि ये मूर्ति लगातार यहाँ पे सालों से हमारे पास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो है बढ़ रही है। तभी लियो के अंदर जो राइन ड्रैगन होता है ये बोलता है कि तुम एक मैजिक करो और यहाँ पे लियो जो होता है मैजिक करता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है सीधा एक कवच के फॉर्म में आ जाता है और वो कवच राजकुमारी के
ऊपर आ जाता है। राजकुमारी जो होती है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाती और इनकी सारी बॉडी का स्ट्रेंथ भी चला जाता है। राजकुमारी बोलती कि मैं समझ गई, ये जो है एक बैटल आर्मर है, जब भी यहाँ पे बैटल होगा हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लियो जो होता है इसे ध्यान से देखने लग जाता है और नेक्स्ट सीन में लियो इसका छोटा जो वर्जन होता है वो जो है बनाने के लिए आ जाता है। फिर लियो छोटा वर्जन यहाँ पे जो राजकुमारी है उनको जो है देता है। राजकुमारी कहती कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। फिर राजकुमारी जो होती है उस आर्मर को पहन लेती हैं और ये जो है पावर का इस्तेमाल कर पाती हैं और ये बोलती कि मैं इतनी थकी भी नहीं। नेक्स्ट सीन में जो लियो होता है वो जो है ब्लैक ड्रैगन के पास जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे वो भी जो है एक आर्मर बन सकता है, जिसके बाद लियो जो होता है उस आर्मर को पहन लेता है और यहाँ पे मैजिक का जो है इस्तेमाल करता है। लियो की भी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो ये कहानी है एक ड्रैगन के बारे में जिसे हीरो जो है खत्म कर देता है और जिसके बाद जो ड्रैगन होता है वो रिकार्नेट हो जाता है यहाँ पे जो दूसरे वर्ल्ड के अंदर, और इस बार वो एक ह्यूमन के रूप में रिकार्नेट होता है। तब देखना है कि ये यहाँ पे इसकी जिंदगी कैसे निकलती है, क्या ये यहाँ पे इंसानों को अपना पाता है या फिर अभी तक उनसे जो है नफरत करता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। तो कहानी के स्टार्टिंग में तो ये कहानी है एक ड्रैगन के बारे में जिसे हीरो जो है खत्म कर देता है और जिसके बाद जो ड्रैगन होता है वो रिकार्नेट हो जाता है यहाँ पे जो है दूसरे वर्ल्ड के अंदर, और इस बार वो एक ह्यूमन के रूप में रिकार्नेट होता है। तब देखना है कि ये यहाँ पे इसकी जिंदगी कैसे निकलती है, क्या ये यहाँ पे इंसानों को अपना पाता है या फिर अभी तक उनसे जो है नफरत करता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। तो कहानी के स्टार्टिंग में यहाँ पे एक हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे ड्रैगन को खत्म कर देता है। ड्रैगन मरते वक्त बोलता है कि मैंने हमेशा इंसानों की हेल्प करी लेकिन इन लोगों ने ही मुझे मार डाला, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कि अगली मेरी जो जिंदगी है वो कैसी बीतती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये रिकार्नेट हो जाता है कि ह्यूमन के रूप में। फिर देखते ही देखते ये जो है बड़ा हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि डैनियल यहाँ पे खड़ा होता है। तभी एक छोटी बच्ची आती है और ये कहती कि चलो घर जाने का टाइम हो गया है, जिसके बाद ये घर के लिए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डैनियल सुबह उठता है और अपना जो मुंह होता है वो धो रहा होता है और जिसके बाद ये अपना काम खत्म करके अपने भाई के साथ फिशिंग करने के लिए जा रहा होता है और यहीं पे ये अपने भाई के साथ फिशिंग कर रहा होता है। और फिशिंग करने के बाद जिसके बाद ये जो है घर चला जाता है और यहाँ पे इसने काफी मछली पकड़ रखी होती है। तभी यहाँ पे वही छोटी लड़की आती है जो कहती कि तुम्हें टीचर बुला रही है। फिर नेक्स्ट सीन में ये मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए अपनी टीचर के पास आता है। यहीं पे जो टीचर होती है ये कहती कि तुम सही में काफी अच्छी मैजिक कर लेते हो। तो डैनियल बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है जो एक लड़की से डैनियल को मिलवाता है और ये बोलता है कि इसका नाम कैस्टिलिया है। डैनियल बोलता है कि आपसे मिलके खुशी हुई। जिसके बाद जो डैनियल होता है वो जो होता है दोबारा से अपने घर की तरफ निकल जाता है और नेक्स्ट सीन में ये अपने घर पहुंच जाता है और इसकी जो मॉम होती है वो डैनियल के लिए यहाँ पे जो खाना होता है वो बनाना स्टार्ट कर देती है। और जिसके बाद ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह यहाँ पे जो खाना है वो जो है खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डैनियल कहता है कि कल मैं यहाँ पे जो लिजार्ड है उनको जो है चेक करने के लिए जाऊंगा क्योंकि वो काफी अजीब हरकतें कर रहे हैं। इसके डैड बोलते कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सीन में जो डैनियल होता है वो जो लिजार्ड को चेक करने के लिए निकल जाता है। यहीं पे सभी लोग बोलते कि अपना ध्यान रखना। जिसके बाद डैनियल जंगल में पहुंच जाता है और ये अपना मुंह धो रहा होता है। जिसके बाद ये पानी को चेक करता है और उसको पता चलता है कि जो पानी है वो बहुत ज्यादा खारा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लिजार्ड मैन है वो बाहर आ जा रहे हैं। तभी एकदम से इसके सामने एक जो लेमस होती है वो आ जाती है। लेमस यहाँ पे डैनियल को देख के हेलो बोलती है। डैनियल बोलते कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तभी लेमस के ऊपर यहाँ पे एक मॉन्स्टर हमला कर देता है लेकिन डैनियल उससे जो है लड़ने के लिए आ जाता है। फिर मॉन्स्टर भी डैनियल के ऊपर हमला करता है लेकिन डैनियल अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है और यहाँ पे लेमस उसे जो है पकड़ लेती है। फिर जो डैनियल होता है वो जो होता है उसे बीच में काट देता है और यहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा रेतीला होता है, जिसकी वजह से लेमस के ऊपर काफी ज्यादा रेत आ जाते हैं। यहीं पे डैनियल बोलते कि चलो तुम अपने कपड़ों को यहाँ पे जो है साफ कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में लेमस यहाँ पे बैठी होती है। डैनियल उसके लिए खाना बना रहा होता है। फिर डैनियल यहाँ पे लेमस से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लेमस बोलती कि असल में मुझे अपने लिए जो पति है वो जो ढूंढना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे सफर पे निकली हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे डैनियल और लेमस एक दूसरे को बाय बोलते हैं और चले जाते हैं।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लेमस होती है वो इंसानों के शहर में आ जाती है, लेकिन इंसान लेमस को देखते ही यहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे जो लेमस होती है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डैनियल यहाँ पे खाना खा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनियल यहाँ पे मिल्क लेडी के पास आता है। मिल्क लेडी उसे अपना मिल्क देती है और ये जो है मिल्क को पी के यहाँ से चला जाता है और ये बोलते हैं कि आपका शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में डैनियल अपने दोस्त के पास आता है। इसका दोस्त बोलता है कि तुम काफी लेट हो। तभी बच्चे डैनियल को घेर लेते हैं। डैनियल बोलते है कि हम लोग बाद में खेलेंगे। तभी इसका दोस्त बोलता है कि यहाँ पे जंगल में कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर डैनियल बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे रात को चेक करके आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनियल जंगल में आ जाता है, लेकिन तभी इसको यहाँ पे जो लेमस है वो दिखाई देती है। डैनियल कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यहीं पे लेमस जो होती है डैनियल को देख के डर जाती है। डैनियल बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो अपने पति की तलाश में गई थी ना। तो लेमस बोलते कि इंसान मुझे देखते ही डर जाते हैं, तो आखिरकार मैं क्या करूं। फिर डैनियल बोलते कि तुम चिंता मत लो, तुम जो मेरे साथ मेरे गांव में चलो, वहां पे पहले भी जो बीस्ट मैन है वो जो रहते हैं। लेमस कहती कि यहाँ पे वो लोग भी देख के मुझे डर जाएंगे। डैनियल कहता है कि तुम चिंता मत लो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो लोग नहीं डरेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम गांव का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो लड़की होती है ये बोल रही होती है कि ये निशान तो लेमस के लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग मीटिंग करते हैं कि आखिरकार लेमस यहाँ पे क्या कर रही है, क्या वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आई है। तभी एक लेडी बोलती कि नहीं, वो हमें कब से गिफ्ट दे रही है, इसका मतलब वो हमला नहीं करना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मैं वो चीज़ ले आई हूँ, और ये अपने टीचर को देती है। इसकी टीचर बोलती है कि इसके अनुसार यहाँ पे जो लेमस है वो जी हमारे लिए गुड लक है, इसलिए हमें उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है, और जिसके बाद ये लेमस के पास जाता है और ये कहता है कि यहाँ पे सभी लोग खुश हैं, हमारा प्लान ठीक से काम कर रहा है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे गिल मास्टर बोलते कि भले ही कोई मना करे लेकिन हमें लेमस को मानना होगा। यहीं पे लेमस बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तभी हम देखते कि एक भालू इनके ऊपर जो हमला है वो जो कर देता है, और ये सीधा हमला यहाँ पे गिल मास्टर के बेटे के ऊपर लग जाता है। यहीं पे ये जो होता है उठ नहीं पा रहा होता है। तभी जो लेमस होती है वो बीच में आ जाती है और जो हमला होता है वो जो लेमस के ऊपर लग जाता है, और फिर लेमस अपनी आंखों से यहाँ पे जो भालू है उसे जो है भगा देती है। तभी यहाँ पे गिल मास्टर कहते कि भले ही तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गांव के अंदर नहीं आने दूंगा। लेमस कहती कि प्लीज मुझे गांव के अंदर आने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी आपको जो है नहीं करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की के पास गॉड का मैसेज आता है, और ये लड़की बोलती कि गॉड ने कहा है कि ये हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। सभी लोग इसी की बात को मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लेमस का अपना जो घर है वो जो है बना देते हैं। फिर लेमस घर के अंदर जाती है और ये सामान देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो डैनियल होता है वो जो होता है सो रहा होता है। तभी इसकी स्पिरिट बाहर आ जाती है, और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सीधा आसमान में आ जाता है, और जिसके बाद ये जो होता है गॉडेस के पास आ जाता है। गॉडेस बोलती कि वैसे तुमसे मिलके काफी खुशी हुई डैनियल। डैनियल बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे भी तुमसे मिलके काफी खुशी हुई, और वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पे लेमस के लिए जो भविष्यवाणी है वो जो करवा दी। तुम्हारी वजह से आज जो लेमस है वो जो मेरे साथ गाँव में रह सकती है। तो गॉडेस बोलती कि उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे डैनियल की आंख खुल जाती है और यहीं पे लेमस भी आ जाती है। फिर लेमस से यहाँ पे कहती कि चलो बाहर जो घूम के आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे कैस्टिलिया की जो प्रिंसिपल होती है उसके पास कैस्टिलिया का लेटर आता है, जिसमें जो कैस्टिलिया होती है वो लिखती है कि ये जो गाँव है ये जो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे यहाँ पे रहने में सही में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यहीं पे हम देखते कि कैस्टिलिया जो मैच कर रही होती है वो जो है जीत जाती है। सभी लोग कैस्टिलिया को चीयर करते हैं। यहीं पे गिल मास्टर कहते कि सही में तुम जो है बहुत अच्छी तलवारबाजी करती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे कैस्टिलिया बैठी होती है। तभी गिल मास्टर पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चलना चाहोगी। तभी यहाँ पे इसके चेले बोलते कि तुम मना कर देना वरना तुम यहाँ पे थक जाओगी, क्योंकि मास्टर एक बार पीना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं। तो इसके मास्टर बोलते कि ठीक है चलो तुम दोनों। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कैस्टिलिया यहाँ पे जय सो रही होती है, लेकिन इसे जय बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। जिसके बाद ये बाहर आ जाती है और यहाँ पे तलवारबाजी की जो प्रैक्टिस है वो जय करने लग जाती है। तभी यहाँ पे लेमस और डैनियल आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो।
तब यहाँ पे लेमस कहते कि तुम मेरे साथ चलो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि लेमस यहाँ पे जो है आ जाती है और वो कहती है कि ये जो है मेरा रूम है, और इसे अपना बेड दिखाती है और कैस्टिलिया को भी उसके ऊपर सुलाती है। तो जो कैस्टिलिया होती है उसे जो है यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और जिसके बाद ये लोग जो डैनियल है उससे भी जो है खींच लेते हैं और उसे भी लेटा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो मिल्क लेडी होते हैं उनके पास आ जाते हैं और यहाँ पे जो मिल्क है उसे जो है पीना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं पे कैस्टिलिया और गिल मास्टर में मिल्क पीने का जो कंपटीशन होता है वो जो है चालू हो जाता है, और हम देखते हैं कि लगातार ये लोग जो मिल्क है वो जो है पी रहे होते हैं। यहीं पे गिल मास्टर का जो पेट होता है वो जो है भर जाता है और फाइनली वो हार जाते हैं। तभी मिल्क लेडी यहाँ पे अपनी बेटी का मिल्क लेके आती है और ये बोलती कि प्लीज इसे पी के ट्राई कीजिए, जिसके बाद ये इसे पी के ट्राई करती है और कैस्टिलिया कहती कि ये तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। तो मिल्क लेडी की जो बेटी होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहीं पे कैस्टिलिया के टीचर कहते कि शायद से वो जो है काफी अच्छी जिंदगी जी रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो खेती है वो जो है कर रहे होते हैं और इन सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी एक ओल्ड मैन यहाँ पे कैस्टिलिया को ले जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और बोलते कि हमें यहाँ पे जो लेमस है उसे जो पकड़ना है। गांव वाले बोलते कि ये लेमस खतरनाक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेयर नहीं मानता और ये बोलता है कि मुझे इसे जो ले जाना है और चेक करना है। तो डैनियल बोलता है कि मैं भी चलूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पे मेयर के साथ जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे कैस्टिलिया होती है वो भी टीचर के पास आ जाती है इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए। यहीं पे हम देखते हैं कि जो मेयर होता है वो जो है डैनियल को रोक लेता है और यहाँ पे कुछ बात बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में मेयर यहाँ पे डैनियल और कैस्टिलिया को लेके एक लड़की के पास आ जाता है और जिसके बाद यहाँ पे कहता है कि मैडम आपका काम हो गया, और फिर मेयर यहाँ से चला जाता है। लड़की बोलती कि तुम चिंता मत लो, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे जो लड़की होती है कहती कि वैसे तुम जो है बहुत ज्यादा प्यारी हो, तुम्हारी स्किन भी बहुत प्यारी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो मेयर होता है वो जो है आ जाता है और ये कहता है कि काम हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि कैस्टिलिया और डैनियल यहाँ पे सो रहे होते हैं और जिसके बाद ये लड़की जो होती कैस्टिलिया को एक जगह पे लेटा लेती है और ये बोलती कि अब तुम्हारी स्किन निकालने का टाइम आ गया है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो डैनियल होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मैं समझ गया था कि तुम यहाँ पे कैस्टिलिया को मारना चाहती हो। यहीं पे ये लड़की बोलती कि तुम ये जो स्किन देख रहे हो ये जो मेरी नहीं किसी और की है, मैंने यहाँ पे एक एल्फ से ये स्किन छीनी थी। तभी हम देखते कि जो लेमस होती है वो जो उठ के खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि तुम सही में बहुत ज्यादा गंदी हो, तुमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान ली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे कैस्टिलिया आ जाती है और ये बोलते कि तुम चिंता मत लो, हमने सारी बातें यहाँ पे जय सुन ली है। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि तुम लोगों को क्या पता कि मेरे ऊपर क्या बीती है, मेरी शक्ल बचपन से ही बहुत ज्यादा गंदी थी, मैंने सबसे पहले अपनी गुड़िया की स्किन ली लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा देर तक नहीं टिकी, लेकिन फिर मुझे अपनी शक्तियों का पता चल गया, फिर मैंने एक जो एल्फ है उसकी स्किन को ले लिया और इसी तरह मैंने बहुत सारे बंदों की स्किन ली और धीरे धीरे मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है और आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद ये एक मोस्टर बदल जाती है और यहाँ पे कहते कि तुम सभी अब जो मेरा हिस्सा बन जाओगे जिस तरह बाकी बंदे बन गए हैं। तभी जो कैस्टिलिया होती है वो जो इसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे इसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो डैनियल होता है वो जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसे जो एक सर्कल में बंद कर देता है और जिसके बाद इसे खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट में जो डैनियल होता है वो जो है लेमस को यहाँ पे पढ़ा रहा होता है। लेमस बोलती कि मुझे पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है। तभी यहाँ पे कैस्टिलिया आ जाती है और ये बोलती है कि लगता है कि तुम ठीक से पढ़ाई करने लगी हो। तभी यहाँ पे मेहर आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डैनियल बोलते कि जब आपने ये प्लान बताया था तब जो है मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अब मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो हेडमास्टर होते हैं ये बोलते कि क्या तुम मेरे साथ मेरी एकेडमी में आना चाहोगे। तो डैनियल बोलते कि मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। और जिसके बाद हम देखते कि ये लोग वापस जो है अपनी विलेज की तरफ यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि एक एल्फ के सामने एक बहुत बड़ा जो डेमन होता है वो आ जाता है और वो जो एल्फ के ऊपर हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लेमस को देखते हैं जो यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही होती है। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो होता है ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी कैस्टिलिया आती है और ये बोलते कि मेयर अपने सुअर को चराने के लिए जंगल में ले जाने वाले हैं,
हमें उनके साथ चलना है। तो डैनियल बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग सुअर को लेके यहाँ पे जो है आ जाते हैं और सुअर यहाँ पे चल रहे होते हैं और यहीं पे गिल मास्टर भी जो होते हैं इनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। गिल मास्टर उससे फाइटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और डेमन यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है डैनियल के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जो डैनियल होता है वो इसी के ऊपर हमला कर देता है और कैस्टिलिया भी इसके ऊपर हमला कर देती है और जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो डेमन है उसे जो है खत्म कर देते हैं और फिर ये लोग सुअरों को लेके यहाँ से जो है निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे गांव की जो मीटिंग है वो जो है चल रही होती है इन सब चीजों को लेके। तभी डैनियल यहाँ पे बोलता है कि मैं जाके चेक करूंगा जंगल के अंदर कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर लेमस कहते कि ठीक है, मैं भी चलूंगी। कैस्टिलिया बोलती कि मैं भी चढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पे गांव वाले मना कर देते हैं। ये लोग बोलते कि तुम दूर से आई हो, तुम नहीं जा सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लेमस और डैनियल यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो कैस्टिलिया होती है वो भी जो होती है इनको रास्ते में मिल जाती है। ये बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर ये दोनों जो है मान जाते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग जंगल में आते ही मॉन्स्टर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी इनके सामने एक भालू आ जाता है, लेकिन लेमस उसे फल देती है, जिसके बाद यहाँ पे वो जो है शांत हो जाता है। फिर ये लोग जो है खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक छोटी सी परी यहाँ पे आ जाती है जिसके ऊपर डेमन ने हमला कर दिया होता है और डैनियल देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डेमन आ चुके हैं, जिसके बाद ये लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे डैनियल जो होता है अपने ड्रैगन वाले पावर से इनके ऊपर हमला कर रहा होता है और इन सभी को यहाँ पे जो है खत्म कर देता है। यहीं पे जो परी होती है वो जो इनका शुक्रिया अदा करती है और जिसके बाद ये लोग जंगल में और आगे जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एल्फ होते हैं वो जो है इनको यहाँ पे जो है घेर लेते हैं। अभी यहाँ पे परी आ जाती है और ये बोलती कि ये लोग बुरे लोग नहीं हैं, इन्होंने जो है मुझे डेमन से बचाया है। तभी जो एल्फ होता है ये बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे डैनियल बोलते कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आपके जंगल में बहुत सारे डेमन आ चुके हैं, तो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। तो यहाँ पे एल्फ जो है मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि बड़ी यहाँ पे जो रोशनी होती है वो आ जाती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे हम देखते कि बहुत सारे जो डेमन हैं वो आ जाते हैं और यहीं पे जो डेमन होते हैं वो कहते कि चलो हमें जो है यहाँ पे जो इंसान है उनको जो है खत्म करना है, देखते हैं कि कौन ज्यादा इंसानों को मार पाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि डेमन इंसानों के ऊपर यहाँ पे जो है हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे जो रेड गोलम होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है और वो जो है यहाँ पे सभी के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी एकदम से जो एल्फ होते हैं वो इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जो रोज होती है वो आ जाती है और ब्लैक रोज बोलती है कि मैं यहाँ पे जो बंदे हैं उनके ऊपर हमला तुम्हें नहीं करने दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग भी जो होते हैं डेमन से फाइटिंग कर रहे होते हैं और आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे रेड गोलम बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ब्लैक रोज बोलती कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी एकदम से रेड गोलम की जो वाइन होती है वो जो है टूटने लग जाती है और यहीं पे जो रेड रोज होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि चलो हम दोनों फाइटिंग करते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे ब्लैक गोलम भी आ जाता है। यहीं पे जो ब्लैक रोज होती है वो रेड के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पे रेड इसकी बेलों को तोड़ देती है, लेकिन फिर भी ब्लैक जो होती है यहाँ पे हमला करने में कामयाब हो जाती है। अब यहाँ पे रेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिसके बाद जो रेड होती है वो जो होती है सीधा ब्लैक के ऊपर यहाँ पे जो हमला कर देती है और ब्लैक को जख्मी कर देती है। तभी हम देखते कि जो डैनियल होता है उसकी यहाँ पे एंट्री हो जाती है और डैनियल यहाँ पे ब्लैक रोज को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो ब्लैक बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। यहीं पे जो एल्फ होते हैं वो जो रेड के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और रेड जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी हम देखते कि गेट के अंदर फिर से हलचल होती है और यहाँ पे इन सभी का जो बॉस होता है वो बाहर आ जाता है और नेक्स्ट सीन में हम लेमस को देखते हैं जो यहाँ पे मंत्र पढ़ते हुए आगे आ रही होती है और ये जो होती है रेड गोलम को यहाँ पे जो पकड़ लेती है। यहीं पे जो डैनियल होता है वो भी जो होता है गोलम के ऊपर ही हमला कर देता है और इससे मिलके यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रेड गोलम होता है वो अपने आप को छुड़वा लेता है, लेकिन कैस्टिलिया बीच में आ जाती है और इसी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो है ब्लैक गोलम से यहाँ पे फाइटिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते कि जो व्हाइट गोलम होता है यानी कि इनका बॉस होता है वो आ जाता है
और वो जो है डैनियल से फाइटिंग करने के लिए आगे आ जाता है और डैनियल भी उससे फाइटिंग कर रहा होता है। फिर डैनियल उसके ऊपर एक हमला करता है, जिसके बाद व्हाइट जो गोलम होता है ये बोलता है कि देखो हम 3 दिन बाद दोबारा से आएंगे, अगर तुम लोग अपनी हार नहीं मानते तो यहाँ पे हम लोग जो है तुमको खत्म कर देंगे। और ये बोलने के बाद ये लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ये बंदे जाते हैं, यहाँ पे जो एल्फ होता है वो जो होता है डैनियल और उसकी टीम को जो एडल्ट होते हैं उनसे जो है मिलवाने के लिए ले आता है। यहीं पे जो ओलिविया होती है वो भी आ जाती है। ओलिविया को देख के ये सभी चौंक जाते हैं। ओलिविया बोलती कि असल में ये जो है मेरा ही गांव है, मैं यहाँ पे बाहर की दुनिया देखने के लिए यहाँ से चली गई थी, लेकिन अब मेरा गांव खतरे में है, इसलिए मैं दोबारा वापस आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे पता है कि वो लोग डेमन गेट की वजह से यहाँ पे कनेक्टेड हैं, इसलिए कल हम यहाँ पे जाके डेमन गेट को खत्म कर देंगे। तो सभी लोग यहाँ पे ओलिविया की जो बात है उसे जो है मान लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जो डेमन होते हैं ये पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार आप जो वापस क्यों आ गए बॉस। तो बॉस बोलते हैं कि देखो यहाँ पे तुम जानते नहीं कि डैनियल नाम का जो लड़का है वो जो असल में एक ड्रैगन है। सालों पहले यहाँ पे लड़ाई चल रही थी बुरे गॉड और अच्छे गॉड के बीच में, तभी वो ड्रैगन मेरे सामने आया था और वो ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर सही में वो ड्रैगन यहाँ पे इंसानों के साइड है तो हमारा जीतना नामुमकिन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो डैनियल होता है वो जो ब्लैक रोज के पास आता है और ये बोलता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे उसने जो है तुम्हें जख्मी किया है और मैं तुम्हारा जख्म देखना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे ब्लैक रोज जख्म दिखाती है और ये उसके जख्म को भर देता है। तो ब्लैक रोज बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग खाना खा लेते हैं और यहाँ पे जो सो जाते हैं, लेकिन डैनियल को नींद नहीं आ रही होती और ये उठ जाता है। तब ये देखता है कि लेमस बाहर बैठी है। लेमस कहती कि मुझे भी नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। फिर डैनियल बोलता है कि वैसे ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। वैसे लेमस तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो लेमस कहती कि मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को मारना नहीं चाहती। डैनियल बोलते कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें कम से कम अपनी रक्षा तो करनी ही होगी, और वैसे भी युद्ध में ये जो है आम बात है, और अगर तुम लड़ाई नहीं करना चाहती तो मुझे बता सकती हो। तो कैस्टिलिया कहती है कि नहीं, मैं लड़ाई करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी लड़ाई करने के लिए यहाँ पे जो तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते कि यहाँ पे इनकी लड़ाई जो होती है स्टार्ट हो जाती है और सभी जो एल्फ होते हैं वो डेमन्स के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे जो ब्लैक रोज होती है वो जो होती है रेड रोज के पास आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो एक दूसरे से लड़ाई जो है कर रहे होते हैं। यहीं पे हम लेमस को देखते हैं जो लड़ाई करने के लिए आ चुकी होती है। तभी यहाँ पे कैस्टिलिया बोलती कि मुझे लेमस के लिए काफी डर लग रहा है। डैनियल बोलता कि तुम डरो मत, वो जो है बहादुर है, वो यहाँ पे सब कुछ अकेले संभाल सकती है। कैस्टिलिया कहती कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारी बात को मान लेती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग जो रेड गोलम होता है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे कैस्टिलिया भी जो होती है इससे लड़ने के लिए आ जाती है। गोलम बोलते कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कैस्टिलिया बोलती कि फिर ठीक है, चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर जो कैस्टिलिया होती है वो जो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे जो रेड रोज होती है वो भी जो होती है यहाँ पे ब्लैक रोज के ऊपर हमला करना जो स्टार्ट कर देती है और ब्लैक रोज भी उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। तभी जो रेड रोज होती है वो यहाँ पे ब्लैक रोज को जख्मी कर देती है और ये बोलती है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ। लेकिन तभी ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और ये जो है रेड के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और उसके साथ में यहाँ पे जो बेल होती है उससे जो है बांध देती है और फाइनली रेड को खत्म कर देती है। और यहीं पे हम लेमस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी होती है, जिसे ऊपर टांगा होता है। नेक्स्ट सीन में जो डैनियल होता है वो जो होता है ब्लैक के पास आ जाता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो ब्लैक बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर डैनियल जो होता है दरवाजे को तोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में लेमस को भी यहाँ पे जो है होश आ जाता है और इसका जो चोट होता है वो भी जो है भर जाता है। एल्फ बोलते कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हम लोग जो है सब कुछ संभाल लेंगे। यहीं पे हम कैस्टिलिया को देखते हैं जो रेड के साथ लड़ाई कर रही होती है। तभी कैस्टिलिया जो होती है रेड गोलम की सीधी जो हाथ होता है वो काट देती है और फिर मुंडी काट देती है और उसे खत्म कर देती है। यहीं पे जो बॉस होता है ये बोलता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे सम्मान मिला आपके साथ लड़ाई करने का, सही में मेरे लिए ये जो है काफी ज्यादा गर्व की बात है। चलिए फिर यहाँ पे मेरी दुनिया में चलते हैं ताकि हम लोग ठीक से लड़ाई कर सके। इसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो डायमंड की दुनिया में आ जाते हैं। यहीं पे एल्फ कहते कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे भी जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। और जो एल्फ होती है वो यहाँ पे चली जाती है।
तभी यहाँ पे लेमस को इंकी चीखने की आवाज आती है। फिर जो लेमस होती है वो यहाँ पे उठने की कोशिश करती है और ये बोलती कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। यहीं पे हम ब्लैक गोलम को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो सभी को खत्म करने के लिए तैयार होता है। तभी यहाँ पे जो लेमस होती है वो कहती है कि डैनियल ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, उसने कहा था कि मुझे सभी की रक्षा करनी होगी। और ये जो होती है लड़ाई करने के लिए स्टार्ट हो जाती है और जिसके बाद ये सीधा जो ब्लैक गोलम होता है उसके पास आ जाती है। यहीं पे ब्लैक गोलम सभी को मारा होता है। तभी कैस्टिलिया बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली और ये सीधा अपने जो मैजिक है उससे जो है हमला करती है और यहाँ पे जो ब्लैक गोलम होता है उसकी मुंडी को पकड़ लेती है और उसे जो है खत्म कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डैनियल की फाइटिंग को देखते हैं जो यहाँ पे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों भी फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो है गोलम के ऊपर हमला करता है और गोलम को काफी दूर कर देता है। जिसके बाद गोलम कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और ये भी जो होता है डैनियल के ऊपर हमला करता है। यहीं पे जो ओलिविया होती है वो जो है गेट के पास आ जाती है। तभी बाकी बंदे भी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ओलिविया बोलती कि हम लोग गेट को नहीं तोड़ सकते क्योंकि डैनियल इसके अंदर गया हुआ है। फिर सभी लोग कहते हैं कि ठीक है हम लोग थोड़ी देर उसका इंतजार कर लेते हैं। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो है गोलम को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है लेकिन गोलम भी हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। तभी जो डैनियल होता है वो जो सीधा यहाँ पे फाइनल अटैक कर देता है और गोलम को खत्म कर देता है। फिर डैनियल जो होता है गेट से बाहर आ जाता है और ये लोग गेट को तोड़ देते हैं और यहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते कि डैनियल अपने जो गांव होता है वापस आ जाता है लेकिन ये जैसे अपने घर जाता है कोई इसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि डैनियल की आंखें खुलती हैं और ये जो बिल्कुल ठीक होता है। जिसके बाद ये खेतों में जाता है और खेतों को देखता है और साथ ही ये जो होता है अपने जो बाकी दोस्त हैं उनके साथ भी जो है यहाँ पे घूमता है और इसे जो है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहीं पे लेमस कहती कि हमें यहाँ पे जो शिकार है वो जो है करने के लिए जाना है। फिर डैनियल कहते कि ठीक है अगर तुम यहाँ पे कहती हो तो हम लोग जो है शिकार करने के लिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग शिकार करने के लिए चले जाते हैं। तभी एकदम से जो लेमस होती है वो जो है सीधा हमला कर देती है और एक भालू बाहर आता है। फिर ये लोग भालू के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं लेकिन डैनियल बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि ये भालू सिर्फ अपने बच्चे की रक्षा कर रहा है, तुम लोग जो है दूर हो जाओ। तभी गिल मास्टर बोलते कि अगर इसने हमारे ऊपर हमला किया तभी तुम यही करोगे क्या। यहीं पे लेमस कहते कि ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम डैनियल को देखते हैं जिसके पास छोटी लड़की आती है और ये बोलती कि हम सभी इस गांव को छोड़ के जा रहे हैं। डैनियल बोलता कि ऐसा क्यों, तो लड़की बोलती क्योंकि यहाँ पे इस गांव के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब डैनियल गुस्सा हो जाता है और ये एल्डर्स से बात करने के लिए आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो एल्डर्स बोलते कि ये फैसला हो चुका है, हमें इस गांव को छोड़ के जाना ही होगा क्योंकि इस गांव के अंदर अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे इस गांव को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। फिर हम देखते कि सभी बंदे जो होते हैं गांव को छोड़ के जा रहे होते हैं लेकिन डैनियल नहीं मानता गांव को छोड़ने के लिए और ये अकेले ही गांव में रह जाता है। फिर इसके बाद ये लेमस के पास जाता है। लेमस बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर लेमस यहाँ पे डैनियल को सूप बना के देती है। तभी इनको एक आग जो है दिखाई देती है। फिर ये लोग जो है आके पास जाते हैं और ये लोग देखते कि कैस्टिलिया ने डैनियल के जो घर है उसे जो है आग लगा दी है। तभी जो डैनियल होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो कैस्टिलिया बोलती कि मैं इस पूरे गांव को आग लगा दूंगी। तभी जो डैनियल होता है वो एकदम से एक पानी में गिर जाता है और हम देखते कि दोबारा से ड्रैगन बन चुका होता है। फिर यहाँ पे डैनियल कहता है कि मैं समझ गया, ये सारी जो चीजें थी ये जैसे मेरा एक सपना था। तभी जो डेमन होती है ये बोलती है कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पे वो लोग तुम्हारे साथ कभी नहीं देंगे। तभी जो लेमस होती है वो यहाँ पे आ जाती है। डैनियल बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लेमस बोलती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। डैनियल बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, अभी तुम यहाँ से जाओ। यहीं पे डेमन जो होती है सामने आ जाती है। डैनियल बोलते कि मैं समझ गया, तुमने ये सब जो भ्रम है ये जो है बनाया हुआ था। यहीं पे डेमन कहते कि वो इंसान तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे, आखिरकार तुम इंसान के रूप पाके इतना खुश कैसे हो। डैनियल बोलते कि इंसान के रूप में आने के बाद ही मुझे जीने का सही मजा आया। यहाँ पे मेरे पास दोस्त है और उन्होंने मुझे सिखाया कि आखिरकार जीते कैसे हैं। भले ये जो मेरी बॉडी है ये जो कर्स बॉडी है, यहाँ पे कभी भी ये जो खत्म हो जाएगी। तभी डेमन कहती क्या ये तुम्हारी बॉडी कर्स बॉडी है, अगर मैं तुमको नहीं मारूं तभी ये खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या मजा आएगा। और ये कहने के बाद ये चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डैनियल की आंखें खुलती है और ये कहता है कि फाइनली मैं रियलिटी में आ गया। और फिर कैस्टिलिया के पास जाता है और ये कहता है कि मुझे एकेडमी में जाना है। कैस्टिलिया बोलती है ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन एकदम से तुम्हारा मन कैसे बदल गया।
तो यहाँ पे डैनियल कहता है कि मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस गांव को और डेवलप करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो है पढ़ाई करनी होगी। कैस्टिलिया कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट सीन में जो डैनियल होता है वो जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ से जो है जा रहा होता है। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर वही डेमन इसे परेशान कर रही होती है। डेमन बोलती कि मुझे पता है कि तुम्हारा टेस्ट खत्म हो गया। तभी टीचर बोलते कि अगर तुम्हारा टेस्ट खत्म हो गया तो मैं इसे ले लेता हूँ। यहीं पे हम लेमस को देखते हैं जो कह रही होती है कि यहाँ पे जो डैनियल है वो जो है चला गया है और वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। अगर मैं उसके साथ जाना भी चाहूँ तो मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि लोग मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं। अभी सोच के जो लेमस होती है वो जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो यहाँ पे अपने टीचर से कहता है कि मुझे आपसे जो है एक बात पूछनी है। टीचर कहते हैं कि तुम जो चाहो वो मुझसे पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो डैनियल होता है वो जो है दोबारा से लेमस के घर पे आता है, लेकिन लेमस नहीं मिलती और उसे यहाँ पे एक लेटर मिलता है। इसमें लेमस लिखती कि तुम्हारा शुक्रिया जो भी तुमने कुछ मेरे लिए किया था, लेकिन मैं यहाँ पे ये जो गांव है इसे जो है छोड़ के जा रही हूँ और मुझे माफ करना है कि मैं तुम्हें गुड बाय नहीं बोला, लेकिन अगर मैं तुम्हें गुड बाय बोलती तो मैं जा नहीं पाती। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो है बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है और वो तेजी से दौड़ता है और यहाँ पे ड्रैगन वाले फॉर्म में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लेमस को ढूंढ लेता है। यहीं पे लेमस डैनियल को देख के एकदम से डर जाती है, जिसके बाद ये दोनों आगे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे एक झील के पास पहुंच जाते हैं। यहीं पे डैनियल बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पे बिना पूछे ये जो फैसला है ये ले लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने टीचर से पूछा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि यहाँ पे कि मैं तुम्हें एकेडमी के अंदर लेके आ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना फैमिलियर बना के ले चलूंगा, तो क्या तुम्हें मंजूर है? ये सुनने के बाद जो लेमस होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि मैं भी आपके साथ नई दुनिया देखना चाहती हूँ। जिसके बाद ये दोनों साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पे जो डैनियल होता है वो भी जो होता है पेपर में पास हो जाता है और नेक्स्ट सीन में यहाँ पे लेमस के साथ ये जो होता है अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। यहीं पे डैनियल के टीचर कहते हैं कि ये जो निशान है ये जो इस बात का प्रूफ है कि तुम डैनियल से जुड़ी हुई हो। यहीं पे सभी लोग जो है डैनियल को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। डैनियल बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत लो, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी मैं आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से जो है निकल जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो और ये सीजन खत्म हो जाता है। जब भी इसका सीजन 2 आएगा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो खत्म होती है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करना।